नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है अगर बैंक ना होते तो क्या होता? हमारी मेहनत की कमाई, हमारी बचत कहाँ जाती और देश का व्यापार वो कैसे चलता? सच तो ये है कि बैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन होती है, पर तब क्या हो जब यही धड़कन कमजोर पड़ने लगे? आज हम भारतीय बैंकिंग की एक ऐसी ही कहानी को समझने जा रहे हैं, एक बड़े संकट से उभरकर दोबारा विश्वास जीतने की कहानी। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या भारतीय बैंकिंग सेक्टर उस बड़े संकट से पूरी तरह बाहर आ चुका है जिसने कुछ साल पहले इसकी नींव तक हिला दी थी? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हर कहानी में एक विलन होता है ना? हमारी कहानी का विलन कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम में भरोसे का एक जबरदस्त संकट पैदा कर दिया था। तो चलिए मिलते हैं इस विलन से। तो ये है हमारी कहानी का विलन, एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये एक ऐसा लोन है जो बीमार पड़ गया है, मतलब 90 दिन से ज्यादा हो गए और जिसने लोन लिया है उसने ना तो ब्याज चुकाया है और ना ही कोई किश्त। ये बैंक के लिए एक रेड अलर्ट की तरह है कि भाई आपका पैसा डूब सकता है। देखिए, एनपीए सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्म नहीं है, ये भरोसे का एक लिटमस टेस्ट है। जब एनपीए का आंकड़ा बढ़ता है तो इसका सीधा मतलब है कि उधार लेने वालों, बैंकों और पूरी इकोनॉमी के बीच जो भरोसे की डोर है वो कमजोर हो रही है। और पता है, ये प्रॉब्लम एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। एक गिरा तो सब गिरे। जैसे ही एनपीए बढ़ता है, बैंकों को अपने मुनाफे में से एक मोटा हिस्सा अलग रखना पड़ता है। इसे कहते हैं प्रोविजनिंग। अब इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, वो नए लोन कम दे पाते हैं और इसका सीधा असर देश में नए निवेश, नौकरियों और विकास पर पड़ता है। तो सवाल यह है कि इस विलन से लड़ने के लिए किया क्या गया? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। चलिए अब उन बड़े रिफॉर्म्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल दिया और खोया हुआ भरोसा वापस लाने में मदद की। इस मुश्किल से निपटने के लिए एक साथ 4 बड़े दांव खेले गए। पहला था एसेट क्वालिटी रिव्यू यानी AQR, जिसने बैंकों को अपने सारे छिपे हुए बुरे लोन सामने लाने पर मजबूर कर दिया। दूसरा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी PCA, जिसने RBI को कमजोर बैंकों के मामलों में दखल देने की ताकत दी। तीसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC, जिसने डूबे हुए पैसे को तेजी से वापस लाने का एक रास्ता बनाया। और चौथा बैंकों का विलय, ताकि छोटे और कमजोर बैंकों को मिलाकर बड़े और मजबूत बैंक बनाए जा सकें। ठीक है, इतने सारे सुधार तो हुए, पर क्या इनका कोई ठोस नतीजा भी निकला? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो आंकड़ों में इस बदलाव की गवाही देता है। और नतीजा सच में कमाल का था। सालों के संकट के बाद सितंबर 2025 तक सभी बैंकों का ग्रॉस एनपीए घटकर सिर्फ 2.05% पर आ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये सुधार हर तरफ देखने को मिला। सरकारी बैंक, जो इस संकट से सबसे ज्यादा जूझ रहे थे, उनका एनपीए भी घटकर 2.30% पर आ गया। ये आंकड़ा बताता है कि पूरा बैंकिंग सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद है। और ये आंकड़ा भी बहुत अहम है, 93.23%। ये है प्रोविजन कवरेज रेशियो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैंकों ने अपने बचे खुचे खराब लोन्स से होने वाले नुकसान के लिए पहले से ही 93% से ज़्यादा का एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। मतलब अब वे किसी भी झटके को झेलने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक तरफ तो एनपीए के संकट को काबू में किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान भारत में एक और क्रांति चुपचाप आकार ले रही थी, और वो थी भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति। बैंकिंग का एक बिल्कुल नया मोर्चा। याद कीजिए वो एटीएम का दौर। और आज देखिए, आरटीजीएस, एनईएफटी और खास तौर पर यूपीआई ने तो पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया है। और अब तो हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे ई-रुपी भी कहा जा रहा है। इस क्रांति का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 21.6 अरब। इतने यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए सिर्फ दिसंबर 2025 के एक महीने में। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है। और उन ट्रांजैक्शंस की कुल कीमत ही करीब 27.9 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, एक महीने में। ये अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ताकतवर इंजन बन चुका है। तो पुरानी लड़ाई जीत ली गई है और एक नई क्रांति चल भी रही है।
लेकिन क्या इसका मतलब है कि आगे कोई चुनौती नहीं है? नहीं। अब हमें क्षितिज के पार देखना होगा, जहां बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। अब भरोसे की लड़ाई एक नए मैदान पर लड़ी जाएगी। अब खतरा सिर्फ एनपीए से नहीं है, बल्कि एआई से होने वाले फ्रॉड, खतरनाक साइबर अटैक और क्लाइमेट चेंज जैसे नए दुश्मनों से है। इस डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखना अब सबसे बड़ी चुनौती है। और ये हमें वापस हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, विश्वास। तो क्या आज के इस दौर में बैंकिंग में भरोसा बनाए रखने के लिए सिर्फ एनपीए को कम करना काफी है, या फिर अब इन नई और कहीं ज्यादा जटिल चुनौतियों से निपटना जरूरी हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भारतीय बैंकिंग की दिशा तय करेगा।